बानी पीटीआई का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कह दिया अब कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, कमीशन बना, ना ही कोई पेशरफ्त हुई। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और आगे चले, लेकिन सियासी इख्तलाफात की बर्फ ना पिघल सकी। अमान और कानून के तहत कोशिश जारी रखेंगे, अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में डायलॉग मुमकिन है। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकराती अमल रोकने के फैसले की तौसीक कर दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और छापे एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत बातचीत में संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बना देती। हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर गौर करे, मुज़ाकरात ना छोड़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को फैसले पर नजरसानी की अपील। कहते हैं, बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का ये अमल पीटीआई की पेशरफ्त पर हुआ था। हमारी कमेटी कायम, मुशावरत भी जारी है। हम स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख दे चुके थे। ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई 5 दिन इंतजार नहीं कर सकती? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पहले ही कहा था कि तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कौमी असम्बली में मतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। जाली खबर चलाने पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पीका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 अक़साम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। जुर्म पर अफसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स और गैर इखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल मीडिया तक की हद तक रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहतें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं, बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं देते। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। पीटीआई और जेयूआई के मतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। तरमीम के जरिए इजहार राय का हक छीन लिया गया, मकसद पाकिस्तान की आज़ादी पर कदगन लगाना है। असद कैसर बोले, अपोजिशन इत्तेहाद इक़दाम के खिलाफ जदोजहद करेगा। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बगैर पीका एक्ट में तरमीम न करे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने पीका एक्ट में तरमीम को गैर जरूरी करार दे दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब। ज़ेर इल्तवा बिल्स पर कानून साजी की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद भी मंजूर कराई जाएगी। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील, सुबह 10:30 बजे होने वाला इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीका तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल और दीगर एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीएसी चेयरमैन के लिए नाम फिर तब्दील कर दिया। शेख वकास अकरम का नाम वापस, जुनैद अकरम खान को नामजद कर दिया। हुकूमत ने शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। शेख वकास अकरम पर हुकूमती एतराज़ की वजह से पीएसी गैर फ़ाल थी। जुनैद अकरम की नामजदगी के बाद रवा माह पीएसी फ़ाल होने का इम्कान। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू।
कहा, पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में खातिरखा कमी का सहरा मुआशी टीम को जाता है। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत है। एकतरफा फैसले करने से अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी बात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसलों में मुशावरत न होने का गिला। बोले, हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो शायद पॉलिसियां बेहतर और कामयाबी से चलती। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से बनी, आज तक उसको कोई छेड़ नहीं सका। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत किसी की गिरफ्तारी और रिहाई की बजाय मसाइल पर तवज्जो दे। हुकूमत के रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहते हैं मुल्क की मईशत तरक्की करे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए। नज़र अब्बास ने तो अपने जवाब में कहा, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, बादियों नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाता है? हामिद खान ने कहा, ऐसा कहीं नहीं है, बेंच जुडिशरी ही बनाती है। अदालती मावन एहसन भून ने कहा, कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी जो हम सब सुन रहे होंगे। हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। तस्नीम सुल्ताना मोहसिन शाहनवाई को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। उस्मान अली हादी, निसार भिब्रो, जाफर रजा और हसन अकबर को भी एडिशनल जज बना दिया गया। जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर, रियाजत अली और फयाजुल हसन शाह को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीब भी कर दी गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान सफदर ने फौरी रिलीफ और केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए, क्रिमिनल कार्रवाई में इस मौके पर स्टे देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी गवाहान के बयानात हो रहे हैं। दूसरे फरीक को आने दें, दोनों को सुन लेते हैं। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, आप बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को अपने वकील सफाई के तौर पर पेश होने से रोक दिया। बानी PTI ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, उसे जेल दाखिल न होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल के अंदर से वापस भिजवा दिया गया। बानी PTI के बयान को तोशाखाना 2 केस के जज ने इस हवाले से अदालती ऑर्डर का हिस्सा बना लिया। बानी PTI को तवील अरसे तक जेल में देख रहा हूँ। सेनेटर फैसल वावदा की पेशगोई कहते हैं, पहले ही बता दिया था, ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक है। हुकूमत और PTI दोनों ही नहीं चाहते कि बानी PTI रिहा हो। ट्रम्प कार्ड भी बेकार गया। अब ये तहरीक चलाने के दावे कर रहे हैं, ये भी पूरे नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI और पार्टी को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। चंद रोज पहले बानी PTI को 14 साल कैद की सजा हुई। बानी की सजा के वक्त कोई शहरी घर से नहीं निकला। पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया ट्रायल पर पाबंदी नहीं लगाई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी अपने नए अमरीकी हममनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का खत अरसाल कर दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। रकम माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और IT के शोबों पर खर्च होगी। गजा में जंगबंदी मैंने कराई, अब मेरी इंतजामिया रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन की कोशिशें शुरू करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वर्चुअल लिंक के जरिए खिताब। कहा, अमरीका अपने जौहरी हथियारों को कम करने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सऊदी अरब से कहा कि वो तेल की कीमतें कम करे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को सदारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वली-ए-अहद का सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार।